हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि 1 दिसंबर 2025 से यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की क्लासेस हमारे चैनल पे स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज पहली क्लास है। आज की इस क्लास में जो अभी आपका 2025 में बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। प्रीवियस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों को 2026 में भाई बीएड करना है तो अभी कभी एजुकेशन भी स्टाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी बीएड प्रवेश परीक्षा की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। एंड फरवरी फर्स्ट वीक से आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अप्रैल एंड में आपके एग्जाम होंगे, तो तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। इस बार बहुत कंपटीशन रहेगा। और ये नोट्स मैंने आप लोगों के लिए जो है लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, इस नोट्स को आप ले सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के इसमें आपको जो है टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और इसे आप जो है मात्र 49 रुपए में अभी आप इसे परचेज कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें मैसेज करके आप परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी के मैं लगभग 44 से 45 क्वेश्चन कराऊंगा और ये बिल्कुल रियल क्वेश्चन है। किसी भी बुक में आपको नहीं देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पैटर्न आप देख लीजिए और क्वेश्चन भी आपको तैयार करने हैं, ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो उसमें ऑप्शन था, तो संयुक्त व्यंजन इसमें सा नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये उसमें व्यंजन होता है। अच्छा, संयुक्त व्यंजन होते कौन कौन से हैं? तो संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं। ये छा हो गया आपका, और यहाँ पे त्रा हो गया आपका, और यहाँ पे ज्ञा हो गया आपका, और यहाँ पे स्रा हो गया यहाँ पे आपका। तो ये आपके जो है 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, इनको याद कर लीजिए। उसमें व्यंजन आपके तीनों शा और हा हो गया आपका, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ये आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। चलिए, अन्वय में संधि पूछा था। तो अन्वय में जो संधि होता है भाई, कौन सा? यहाँ पे यण संधि हो जाएगा, ठीक है। जब अंतःस्थ व्यंजन हो, जैसे ये वाह आपका अंतःस्थ व्यंजन है, इसमें कटा हुआ अक्षर लगा हुआ है, आधा न लगा हुआ है, तो यहाँ पे जब अंतःस्थ व्यंजन में कटा हुआ अक्षर लगा रहे तो वहां पे यण संधि होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यण संधि हो जाएगा अन्वय में, ठीक है। अपेक्षा में संधि पूछा था, तो अपेक्षा में जो संधि होता है गुण संधि होता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा था, महार्णव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाधन अर्णव होगा इसका संधि विच्छेद, ठीक है। चलिए, अब देखिए आपके एग्जाम में उच्चारण स्थान से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो उच्चारण स्थान आपको याद करना है हिंदी में, ठीक है। अब यहाँ पे का वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा था, तो का वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठ से होता है। अगर हम चा वर्ग की बात करें तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है? तालु से होता है, तालु से होता है, ठीक है। अगर हम टा वर्ग की बात करें तो मूर्धा से होता है। अगर हम ता वर्ग की बात करें तो दंत से होता है। अगर हम यहाँ पे पा वर्ग की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान किससे होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। बहुत अच्छे भाई, ओष्ठ से होता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, विलोम शब्द का कौन सा सही नहीं इसमें जोड़ा? तो इसमें ये वाला नहीं सही था, निर्जल का उज्जवल, जो कि निर्जल का सजल होता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, गधा का पर्यायवाची इसमें नहीं पूछा था। तो गधा का पर्यायवाची इसमें नहीं था भाई, प्रसून नहीं था, क्योंकि ये फूल का पर्यायवाची होता है, ठीक है। पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था कि गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? तो गौरव का विलोम शब्द आपका होता है लाघव। क्या होता है? लाघव होता है, ठीक है। चलिए, विकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? तो विकर्षण का विलोम शब्द आपका होगा आकर्षण। क्या होगा? आकर्षण होगा। पा वर्ग का उच्चारण स्थान यहाँ पे पूछा था। देखिए, दूसरा प्रश्न आ गया ना उच्चारण स्थान से। तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है? ओष्ठ से होता है, ठीक है। इनको याद कर लेना आप लोग, ओके। चलिए, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, दीपक का पर्यायवाची नहीं है। तो दीपक का पर्यायवाची इसमें नहीं था, उजाला नहीं था, ठीक है। चलिए, हाथी का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? बाजी नहीं था इसमें, ठीक है। चलिए, मनोरथ का पर्यायवाची पूछा था कि मनोरथ का पर्यायवाची कौन सा है? तो ईप्सा, ये मनोरथ का पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए, ऊंट किस करवट बैठता है लोकभक्ति का अर्थ है? तो निर्णय किसके पक्ष में होता है? ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। त्रिलोक में समास कौन सा है? तो त्रिलोक में जो समास है द्विगु समास है, ठीक है, जिसका पहला पद संख्यावाची हो और वहां पे आपका द्विगु समास होता है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, कौन सा? तो यह मंदांग, ये आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, ओके। चलिए,
उसके बाद पूछा था शुद्ध वर्तनी वाला, जैसे पूजनी 3 अशुद्ध लिख दिया था, 1 शुद्ध लिख दिया था, तो पूजनी का जो शुद्ध रूप होता है ये पूजनी होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा था कि तद्भव शब्द नहीं है कौन सा, तो अग्रहायन ये आपका तद्भव शब्द नहीं है। ठीक है, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ऐप की लिंक है, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो फटाफट आप सभी लोग डाउनलोड कर लो हमारे ऐप को, वहां पे आपको सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिल जाया करेंगे। ठीक है, ये पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, तो डाउनलोड कर लीजिए। निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है कौन सा, तो इसमें ये आपका नहीं है, क्योंकि आंसू तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द अश्रु होता है। ठीक है, चलिए तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है, तो ये वाला एकत्र का इकट्ठा होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि अभ्युदय में उपसर्ग कौन सा है, तो अभ्युदय में जो उपसर्ग होता है अभि उपसर्ग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिनु पद चले सुन बिनु काना में अलंकार यहाँ पे पूछा था कि कौन सा अलंकार है, बिनु पद चले सुन बिनु काना में, तो यहाँ पे विभावना अलंकार है आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भय स्थायी भाव है किसका, किस रस का स्थायी भाव है भय, तो ये भयानक रस का स्थायी भाव है। ठीक है, चलिए मन रे तन कागत का पुतला लागे बूंद बिनस जय छिन में रस, इसमें रस पूछा था तो शांत रस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि देखियत कलिंदी अतिकारी अहो पथिक कही उन हरि सो भाई बिरह जुर जारी, इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस है इसमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा था शुद्ध रूप कौन सा है, तो यहाँ पे शुद्ध रूप आपका ये संग्रहित होता है शुद्ध रूप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आपके एग्जाम में विराम चिन्ह से 100% कम से कम 2 क्वेश्चन लिख लीजिए, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अब ये विराम चिन्ह किसका है, ये आपका उदाहरण का है। ठीक है, जैसे ये आपका प्रश्नवाचक का हो गया, ये आपका विस्मय बोधक हो गया, ये आपका अल्प विराम हो गया, ये आपका कोष्टक हो गया, तो ये आपका योजक चिन्ह हो गया, ये आपका हंसपद हो गया। ठीक है, तो विराम चिन्ह से 100% आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन में करवाऊंगा, टॉपिक वाइज क्लास कराऊंगा, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारत भारती के रचयिता कौन है, बताइए भारत भारती के रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त है भारत भारती के रचयिता। ठीक है, चलिए अजायब घर शब्द है तो संकर शब्द, ये जैसे अजायब और घर भगर ये 2 अलग अलग भाषा से मिलकर बने हैं। ठीक है, अजायब घर, तो यहाँ पे संकर शब्द, जब 2 भाषा से मिलकर जो शब्द बने वो आपका शंकर शब्द कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न उत्पत्ति की, जैसे रेलगाड़ी आपका वही होता है। ठीक है, संकर शब्द होता है रेलगाड़ी। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं कौन से, तो 4 भेद होते हैं, कौन कौन से, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया, विदेशज हो गया, ये आपके शब्दों के भेद हैं। ठीक है, चलिए जिसकी चीज है उसी से पूछो में सर्वनाम आपको बताना है, तो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगली जो क्लास होगी हम एमसीक्यू 4 ऑप्शन प्रॉपर रहेंगे उसमें। ठीक है, ये तो मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ कि 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछा गया था कि अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है, तो अनिवार्य का जो विलोम शब्द होता है वैकल्पिक होता है। ठीक है, चलिए आंखों के सामने वाक्यांश के लिए शब्द क्या होता है, तो आंखों के सामने वाक्यांश के लिए शब्द होता है प्रत्यक्ष, क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए शब्द क्या होगा, अंतःवासी होगा, अंतःवासी। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया वाक्यांश के लिए शब्द क्या है, आधुनिकीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए जमीन का हिसाब किताब रखने वाले के लिए शब्द क्या होगा, कानूनगो होगा इसमें। ठीक है, कानूनगो। अपनी प्रशंसा करने वाले के लिए शब्द क्या होगा, आत्मश्लाघी। ठीक है, चलिए बुरी तरह पछताओगे का अर्थ क्या होगा, 8 आंसू रोगे, ये होता है बुरी तरह पछताओगा का अर्थ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था संरक्षक का स्त्रीलिंग क्या होगा, संरक्षक का स्त्रीलिंग संरक्षिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का अर्थ क्या होता है, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, ये होता है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए आंखें बदलना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आंखें बदलना मुहावरे का अर्थ होता है स्वार्थी आचरण करना। ठीक है, चलिए किस शब्द में उपसर्ग प्रत्यय दोनों हैं, तो इसमें जैसे यहाँ पे आध्यात्मिक में अगर हम देखें तो एक प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, चलिए राम लजाता है में क्रिया है, अकर्मक क्रिया हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए ना आ गया, फिर क्वेश्चन आ गया, ये किसका है, लाघव का चिन्ह है, ये आपका होता है 0। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे शुद्ध वर्तनी पूछा था, तो यहाँ पे ये शुद्ध वर्तनी है दोनों, ठीक है, सम्मान और सम्मत। शुद्ध वाक्य इसमें पूछा था, 4 ऑप्शन दिया गया था, तो मनु स्मृति हमारी धर्म पुस्तक है, तो ये वाला आपका शुद्ध वाक्य था, ठीक है। शुद्ध वाक्य इसमें भी है कि बैर अपनों से अच्छा नहीं, तो ये आपका शुद्ध वाक्य उसमें था। फिर एक क्वेश्चन पूछा था, उसने इस बात पर आपत्ति की, तो ये आपका शुद्ध वाक्य था, ठीक है। तो ये आपके जो हैं 48 क्वेश्चन थे, जो कि 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पूरे 48 क्वेश्चन मैंने करा दिए, आप इनको नोट कर लेना, प्रॉपर नोट कर लेना, और इसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बाकी अगर आपको बेहतरीन रैंक लानी है तो आप हमारे एजुकेशन विसाइल यूट्यूब चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लीजिए। साथ ही इस नोट्स को भी आप परचेज कर लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल नोट्स हैं। पिछली बार कई हजारों स्टूडेंट हमारे चैनल से हमारे नोट्स से तैयारी किए थे और अपनी एक सीट वो फिक्स किए थे। तो आप लोगों के लिए भी मौका है, ये शानदार मौका है। मात्र 49 रुपए में आप इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो पे।